अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना और रियल एस्टेट मार्केट से पैसा निकालना एक आसान काम नहीं है। इसमें एक रिस्क फैक्टर शामिल होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो कि रातों रात पैसा निकाल कर अमीर भी होते हैं और बहुत से लोग रातों रात अपना पैसा डुबा भी देते हैं। ये रियल एस्टेट सेक्टर दिखने में इतना अच्छा नज़र आता है कि अगर इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि इस सेक्टर के ज़रिए ये वो कांटों की सेज है जिस पर हर कोई बैठना चाहता है। ये वो प्राइम मिनिस्टर की चेयर है जो कि हर कोई कहता है कि मुझे मिल जाए तो मैं मुल्क ठीक कर दूंगा, लेकिन होता नहीं है। रियल एस्टेट के हवाले से अगर आपको आज हम 7 टिप्स देते हैं, अगर इन 7 टिप्स को आप फॉलो करेंगे, यानी इन 7 बातों का ख्याल रखेंगे, तो इसके बाद जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको इनमें से कुछ मालूमात बेसिक भी लग सकती है कि ये तो बहुत बुनियादी सी बातें हैं, लेकिन याद रखें कुछ लोग बुनियादी बातों को भुलाकर कहते हैं इससे कुछ नहीं होता और वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सबसे पहली बात जो होती है वो होती है इन्फॉर्मेशन का फुकदान, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी अगर आपने किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी है और आपसे कहा जा रहा है कि वो बिल्डर 4 साल में इस जगह को मुकम्मल कर देगा, लेकिन अगर आपने उसके बारे में ये मालूम नहीं कि उसने पिछले प्रोजेक्ट कितने बनाए हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर ओवर सेलिंग तो नहीं हुई है, उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या हैं और उससे पहले वो कितने प्रोजेक्ट्स बना चुका है, क्या उसने जिस कमिटमेंट पे प्रोजेक्ट के बारे में कहा था क्या उसने उस टाइम पर डिलीवर किया। अगर उस बिल्डर ने कहा कि ये तमाम चीज़ें, या उस प्रोजेक्ट के बिल्डर ने, उस कंपनी ने कहा कि ये तमाम चीज़ें मेरे प्रोजेक्ट में मौजूद हैं, और उसके बाद जब प्रोजेक्ट खड़ा हो गया तो क्या उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद थीं या नहीं थीं, इस बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप एंड यूज़र बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी किसी भी रियल एस्टेट कंपनी या रियल एस्टेट एक्सपर्ट जो होते हैं, यानी वो तमाम लोग जो कि इस फील्ड से वाबस्ता होते हैं, आप उन तमाम लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर किसी भी शख्स का हाथ टूट जाए तो वो 10 से 15 डॉक्टर्स को चेक करवाता है, उसके बाद वो ऑपरेशन के लिए जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लाखों का कारोबार करने का सोचते हैं, लाखों की इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं और आप किसी एक एक्सपर्ट से बैठकर ओपिनियन भी नहीं लेते कि क्या मैं इन पैसों से, इस पैसे से कमा सकता हूँ कुछ, इन पैसों को कहाँ पे लगा सकता हूँ, अगर आप इस प्रोजेक्ट में लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, अगर आप ये सब नहीं सोचते तो आप अपने पैसों के साथ भी एक नुकसान उठाने का जहन में रखें कि नुकसान उठाया जाएगा, और इन पैसों के साथ भी आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये पैसे अगर आप नहीं लगाते और सेव कर लेते हो तो शायद आपके मुस्तकबिल में काम आ जाएँ, लेकिन अगर आप लगा रहे हैं तो पूरी रिसर्च करके लगाएं। तीसरा फैक्टर जो कि आता है वो होता है लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी आपके पास पैसों को हिसाब से नहीं लगाते। मसलन आप ये कह देते हैं कि मुझे उस पर भरोसा है, इस वजह से मैंने उसको पैसे दिए हुए हैं। ये एक तरीका बहुत गलत होता है। आपका किसी पर एतमाद हो सकता है, लेकिन अगर आप कभी भी रियल एस्टेट की फील्ड में पैसे लगाना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर जहन में रख के लगाएं कि रियल एस्टेट में पैसा लगाते हुए लोगों के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप और एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप अलग होना चाहिए। अगर आप किसी की ज़बान पे पैसा लगाएंगे तो आप ये याद रखें आप नुकसान ज़रूर उठाएंगे। उसके बाद एक बहुत बुनियादी सी चीज़ है, लेकिन बहुत से लोग इसको कहेंगे ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन इसकी वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स इस वक्त कराची में रुके हुए हैं। वो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखना, मौसम को देखना, प्रोजेक्ट की नौइयत किस तरह से होगी, मौसम बदलेगा तो किस तरह से होगा। यानी अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो कि लगाया जाता है उसके अंदर उस प्रोजेक्ट के हवाले से जैसे बात करें, अगर कराची के अंदर आप एक ऐसी जगह पे प्रोजेक्ट अपनी लोकेशन की बात करें, ले लेते हैं जो कि वेस्ट ओपन नहीं है और आपकी फैमिली को वेस्ट ओपन चाहिए, आपने ले लिया और बाद में जब आप वहाँ पे रहने गए तो आपको नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह से कोई प्रोजेक्ट जो कि अप्रूव नहीं है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसको आपने ले लिया और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपने अपने पैसे फंसा दिए हैं, अब वो पैसे बहुत मुश्किल से निकलेंगे। इसी तरह से साइड लाइन कर देना, जो छठा एस्पेक्ट बनता है, जो कि छठा फैक्टर बनता है, छठी टिप है, वो ये है कि आपने लीगल एस्पेक्ट्स को एक साइड लाइन कर दिया। जितने भी लीगल इश्यूज थे आपने कहा ये तो मिल जाएगा, बिल्डर बहुत बड़ा है, मिल जाएगा, इनको मसला नहीं होगा, आपने ये कहकर पैसे लगा दिए। लेकिन रातों रात यहाँ पर बिल्डर्स गायब भी हो जाते हैं, रातों रात बिल्डर्स पैसे लेके चले जाते हैं, रातों रात इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो कि नुकसान उठाते हैं। इसके बहुत से केसेस कराची में मौजूद हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लीगल एस्पेक्ट ज़रूर चेक करें। उसके बाद जो कि आखिरी चीज़ बचती है वो ये है कि आपने ये देखना है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पर है। किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो आप ये बात ज़रूर याद रखें, उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर उसके आसपास कुछ आज नहीं है और आपने 10 साल बाद के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 6 महीने में उससे पैसा निकाल के निकलना चाहते हैं तो आपके लिए लोकेशन बहुत मैटर करेगी। कई कई जगहें इस वक्त कराची में ऐसी भी मौजूद हैं जहां पर 10 साल से जगहों की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन नाम कोट करना अच्छी बात नहीं होगी इस वजह से। लेकिन अगर आप कई कई ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे 2-2 साल के अंदर कीमतें बढ़ी हैं, जैसे स्कीम 33 एक बहुत बड़ा इस वक्त है जिसके अंदर कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर गई हैं, और सिर्फ इन 2 से 3 सालों के अंदर स्कीम 33 में जितनी कराची में डेवलपमेंट हुई है इमरान खान साहब के टेन्योर में, इतनी किसी भी टेन्योर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई है। हालांकि स्कीम 33 बहुत पुरानी स्कीम है। इसी तरह से स्कीम 45 भी है और इसी तरह से M9 मोटरवे भी है। इस हवाले से अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो, अगर आप किसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों को कहीं से लगा कर आपको इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ओन फराहम किया जाए, आपको प्रॉफिट दिया जाए, तो उस हवाले से मेरा नंबर नीचे मौजूद है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं।